का स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। बढ़ गई। देवियों सज्जनों, देखिए, एक इंसान को कोई भी चुनौती तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो मन से हार न मान ले। मेरे लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हैं। बाय बर्थ ही मुझे इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज थी, जिसकी वजह से मेरी 7 सर्जरीज हो चुकी है और अभी भी कुछ इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं और डॉक्टर ने मुझे अभी 8th सर्जरी रिकमेंड की है। जो मन से नहीं हारता वही होता है सच्चा योद्धा। काफ़ी चैलेंजेस रहे, बट इन चैलेंजेस ने मुझे काफ़ी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करना सिखाया और जो पैशन है कुछ करने का, इन्हीं चैलेंजेस ने मुझे सिखाया। मैंने चैलेंज रखा था अपने से कि मैंने हॉट सीट तक एक दिन आना है और आज मैं हॉट सीट तक आ गया। चंद्र प्रकाश शर्मा जी जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने भले ही किसी मैदान में युद्ध न लड़ा हो, लेकिन जन्म से लेकर अब तक एक के बाद एक संघर्षों का ये जिस साहस और धैर्य के साथ सामना करते आ रहे हैं, वो केवल एक योद्धा ही कर सकता है और योद्धा से कम नहीं है। जन्म के केवल 48 घंटों के बाद पहली सर्जरी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। और उसके बाद लगातार कई असफल सर्जरीज हुई इनकी। लगातार कष्ट और पीड़ा इनको सहनी पड़ी। जिस उम्र में दोस्तों के साथ खेलना, स्कूल जाना आम बात होती है, उस आयु में चंद्र प्रकाश जी के लिए ये सामान्य जीवन जीना एक चुनौती से कम नहीं था और वो चुनौती आज भी है। इतना सब होने के बावजूद चंद्र प्रकाश जी ने न तो अपनी कोई पढ़ाई रोकी और न ही अपने मनोबल को टूटने दिया। आज मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है एक योग्य और एक साहसी योद्धा चंद्र प्रकाश शर्मा जी। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको चंद्र प्रकाश। थैंक यू। इतनी कम उम्र में इस तरह की पीड़ाओं का सामना करना ये बहुत ही असाधारण काम है और आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि आगे चलेंगे, बढ़ेंगे। आज यहाँ पर आकर के आपका बैठना ही एक उदाहरण है आपके मोटिवेशन का। मैं ये कहना चाहूंगा कि चैलेंजेस ही आपको लाइफ की वैल्यू करना सिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, वाह क्या बात। छोटी छोटी थिंग्स की वैल्यू आदमी तभी करता है। आप में पेशेंस तभी आ सकता है जब आपके चैलेंजेस आए, रिसिलियंस तभी आ सकता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये समझ आती है कि अगर इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा कोई फ्रेंड है तो आप खुद है। बिल्कुल सही कहा आपने। सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं देखता हूँ आजकल के बहुत सारे यंगस्टर छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाते हैं। मीन्स वो दूसरों की टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीते हैं, जहाँ हमें 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए। वो अपने एफर्ट्स की वैल्यू नहीं करते, अपने हार्ड वर्क की वैल्यू करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने अपने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए, तो आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही। साथ में आपकी माता जी आई हैं। देवियों सज्जनों, प्रणाम करता हूँ आपको और आपका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। एक पुत्र को बचपन से ही इन पीड़ाओं का सामना करते हुए किसी भी माँ के लिए ये एक साधारण काम नहीं है और बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन आपने धैर्य दिया है अपने बेटे को और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना किया है। जी सर। तो हम आपके साहस को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवियों सज्जनों, कल तक एक लाइफलाइन की सहायता से इन्होंने 1,60,000 रुपए जीत लिए थे और हम आशा करते हैं कि यहाँ से अधिक धनराशि लेकर के जाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें और जितनी भी धनराशि होगी वो आपकी सेहत में उसका उपयोग हो।
Alright, Devi, now let's play कौन बनेगा करोड़पति। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए का और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है डबल डिप की। मन में अगर हो आपके कि आपके पास 2 ऐसे उत्तर हैं जो कि दोनों में से कोई एक हो सकता है तो ही खेलिएगा। 50 लाख रुपए आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं इसको भी सोच लीजिएगा। और कभी भी आप क्विट भी कर सकते हैं। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। चंद्र प्रकाश जी, ये रहा। किस देश का सबसे बड़ा शहर उसकी राजधानी नहीं है बल्कि अरबी नाम वाला एक बंदरगाह है जिसका अर्थ शांति का निवास है? The largest city in which country is not its capital, but a port with an Arabic name that means abode of peace. ऑप्शन देखिए, A सोमालिया, B ओमान, C तंजानिया, D ब्रुनेई। समय आपके पास एक लाइफलाइन बची है। बहुत ही सोच समझकर आपने अब तक खेला है, वैसे ही हम चाहेंगे कि आगे भी आप खेलें। उत्तर ना मालूम हो, लाइफलाइन ना इस्तेमाल करना हो, क्योंकि एक बार लाइफलाइन ले लेंगे फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। 50 लाख जीते हैं, कभी भी आप क्विट भी कर सकते हैं। सो एटलीस्ट मैं इसमें ऑप्शन नंबर बी ओमान को एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी कैपिटल मुस्कैट है और वही इसका शायद सबसे बड़ा शहर है। तो इसमें ऑप्शन बी तो नहीं होना चाहिए। सोमालिया, हाँ तो सर सी और डी में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट ऑप्शन नंबर ए सोमालिया की कैपिटल है खार्तूम और मुझे ऐसा लगता है कि खार्तूम ही सोमालिया का एक बड़ा शहर है। तंजानिया, क्या ब्रुनई, the largest city in which of these countries not its capital but a port? सोमालिया का भी पोर्ट है वैसे, बट सोमालिया इसका नहीं होना चाहिए आंसर, मुझे ऐसा लगता है। जहां तक बात तंजानिया की है तो मुझे ऐसा लगता है कि तंजानिया इसका आंसर हो सकता है, बट ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और यहाँ पे रिस्क लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सर्जरी हो गई, पहले दिन का बच्चा था तो वो बहुत ज्यादा रो रहा था। काफी चैलेंजेस आए हैं। मेडिकल इंश्योरेंस में बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोला ये बाई बर्थ इसकी प्रॉब्लम है, इसको हम कवर नहीं करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस। मेरे पापा एक मातर अर्निंग है हमारी घर की। मुझे तंजानिया ही लग रहा है। अब रिस्क लिया जाए, क्योंकि 50 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बिल्कुल सही। बट मुझे इसका तंजानिया ही लग रहा है, क्योंकि बाकी वालों के जो ब्रुनई की कैपिटल भी मुझे लगता है बंदर सैरी भगवान कुछ ऐसी कैपिटल नेम है और यही इसका सबसे बड़ा शहर है। ओमान तो मुस्कैट है, सोमालिया की खार्तूम है, तो तंजानिया की कैपिटल
मुझे नहीं लगता कि ये सबसे बड़ी कैपिटल है, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी लास्ट लाइफ लाइन डबल डिप यूज करनी चाहिए और मैं इसको लेना चाहूंगा। निर्णय आपका है, आप बताइए क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं अपनी लास्ट लाइफ लाइन डबल डिप यूज करना चाहूंगा। कबीर महाशय अपनी आखिरी लाइफ लाइन डबल डिप ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। चंद्र प्रकाश जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। यस सर। और जैसा कि आप जानते हैं 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। यस सर। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन सी तांजानिया। सी तांजानिया पे ताला लगाया जाए। मेरी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस थे कि मेरे से कोई ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मैं बेड से खड़ा हो पाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरा बेटा अपनी तकदीर को बदलेगा और एक फाइटर की तरह हर चैलेंज को पार करता हुआ आगे जाएगा। 1 करोड़ तो मुझे लगता है किसी कहानी के सपने के सच होने की तरह होगा। क्यों सोचा आपने तांजानिया? सर बाकी 3 की कैपिटल मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी अपनी कंट्री में है, तो तांजानिया की मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता कि ये ही सबसे बड़ी कैपिटल होगी। सोमालिया की खार आपने लिया था डबल डिप। हाँ जी। एक उत्तर आपने दिया है ये। दूसरे पे जाने के 1 करोड़। Unbelievable play. माता जी आना चाह रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। खुद पे आपको बहुत गर्व हो रहा होगा। सर जितनी भी कठिनाइयां इन्होंने उठाई और आपने उठाई अपने जीवन में, सब पूरी हो गई। बहुत बहुत बधाई आपको। आशीर्वाद दे दीजिए इन्हें।